जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंज के सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। स्टॉक स्प्लिट जब एमसीएक्स देगा तो उसके बाद क्या होगा, कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसे हम लोगों को शेयर मिलता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुल डिटेल में। एमसीएक्स का करेंट मार्केट प्राइस देखेंगे हम लोग यहाँ पे 10,836 रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का बजट इतना नहीं होता है कि कोई एक शेयर जो है 10,836 रुपया का खरीद सके, तो इसीलिए होता है स्प्लिट, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि स्प्लिट कैसे होता है, इससे क्या हम लोगों को मतलब होता है, ठीक है ना। इससे पूछते हैं लोग कि इससे क्या फ़ायदा होता है, तो वही चीज़ आप लोगों को आज मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ हर के लिए नहीं होता है, सभी के लिए। स्प्लिट जो बनाया गया है, स्प्लिट वो इन्हीं तरीके के शेयरों के लिए बनाया गया है। एमआरएफ जैसा शेयर 1.5 लाख कौन खरीदेगा? अगर वो कंपनी अगर स्प्लिट करती तो फिर आप में से कौन जो है कि एमआरएफ को जो है न खरीदे? सभी लोग खरीदेंगे। एमसीएक्स अगर कम प्राइस का रहता तो बहुत सारे लोग जो है इस पे अपना इंटरेस्ट दिखाते, लेकिन शेयर का प्राइस 10,800 होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको चाह के भी, मतलब चाहते हैं कि इसको वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, लेकिन वो ऐड नहीं कर पाते हैं क्योंकि 10,800 इसका करेंट प्राइस है। तो उसके बाद कंपनी जो है यहाँ पे स्प्लिट करती हैं, अपने शेयर में के जो है टुकड़े करती हैं, कई भाग करती हैं यहाँ पे। तो यह कंपनी अपने हर एक शेयर में 5 भाग कर रही है। इसके अभी देखेंगे एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर कंपनी अपने फेस वैल्यू को 2 रुपया करेगी, तो 10 रुपये फेस वैल्यू वाले दो दो रुपये के यहाँ पे 5 शेयर यहाँ पे बनाएगी। समझ सकते हो आप लोग। तो 10 रुपये पहले ये टोटल शेयर 10 रुपये फेस वैल्यू वाला इतना का था, अब दो दो रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयर यहाँ पे बन जाएंगे। एक शेयर हमारे पास रहेंगे प्लस 4 शेयर हम लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, टोटल यहाँ पे 5 शेयर हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हर एक शेयर में कंपनी जो है 5 भाग करेगी, तो फिर इसके प्राइस में भी 5 भाग होगा, तभी ना होगा, क्योंकि ये शेयर जो है 10,800 वाला है, तो इसी शेयर के 5 टुकड़े होंगे, 5 भाग में डिवाइड किया जाएगा, तो प्राइस को भी 5 भाग में डिवाइड होगा ना। तो इसका क्या होता है मैटर, उसको समझा देता हूँ। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इस कंपनी ने अपना 2 जनवरी 2025 तय किया था। जब आया था रिकॉर्ड डेट तो मैं आप लोगों को अपडेट दिया था सबसे पहले। 1 जनवरी खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा, बशर्ते चेक कर लीजिएगा कि 1 जनवरी को 1 जनवरी को छुट्टी ना रहे। छुट्टी रहेगा तो फिर 31 दिसंबर ही इसका लास्ट डेट टू बाय हो जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए तो 1 जनवरी हम लोग रिकॉर्ड डेट इसका मान के चलेंगे। अब 1 जनवरी को जो भी बंदा 10,800 रुपये में इसका एक शेयर खरीदेगा, 2 तारीख को उसको जो है 4 शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, लेकिन प्राइस भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, जिसके बारे में भी हम लोग कैलकुलेशन अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक दो चीज समझ में आ जाना चाहिए कि 2 तारीख को इसका होगा एडजस्टमेंट, जो इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, सॉरी, जो इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है ये 2 जनवरी 2025, और 1 तारीख को जो खरीद के होल्ड करेगा उसी को हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर आ गया। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि स्प्लिट कैसे मिलता है, क्या होता है, कैसे, ठीक है ना। देखिए स्प्लिट का एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो मान लेते हैं कोई बंदा एक शेयर खरीदता है, तो सीएमपी अगर देखेंगे 10,836 है, तो उसका टोटल एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट भी 10,836 रुपये बनेगा। अब 1:5 के रेशियो में कंपनी दे रही है हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट, तो हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर आप लोगों को स्प्लिट का और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे। लेकिन जो प्राइस 10,836 रुपया वाला है वो भी 5 भाग में बटेगा, तो प्राइस भी 2,167 रुपया हो जाएगा। अब हमारे पास एक शेयर नहीं है 10,800 वाला, अब हमारे पास 5 शेयर है 2,167 रुपये वाला, तो फिर भी अगर 2,167 में 5 से अगर आप लोग गुणा करोगे तो फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट जो पहले था जस का तस वैसे का वैसे आएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 10,836 रुपये। समझ रहे हो आप लोग। तो कुछ भी आपके इन्वेस्टमेंट पे फर्क नहीं पड़ा, चाहे प्राइस कुछ भी रहे, चाहे प्राइस 10,800 रहे या प्राइस 2,167 रहे, आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई भी प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ा है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ये कि चलिए ठीक है, आपने तो 10,836 के हिसाब से बताया, मैंने तो पहले ही 2-4 महीने पहले ही, साल भर पहले ही खरीदा था, मैंने 8,000 पे खरीदा था, तो मेरा क्या होगा? मुझे तो पहले से ही 2,836 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि करेंट प्राइस 2,836 है, 8,000 पे खरीदे हैं, तो 2,836 रुपये का हमको हर एक शेयर पे हमारे बेनिफिट हो रहा है, तो मेरा क्या होगा? तो आपका भी वही चीज़ होगा, आपका जो मेन शेयर है वो डिवाइड हो जाएगा 2,167 रुपये में, वो तो होगा ही होगा जो भी करेंट प्राइस रहेगा, लेकिन आपका बाइंग कॉस्ट जो रहेगा 8,000 वाला, वो भी 5 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 1,600 का फिर आपका बाइंग कॉस्ट आ जाएगा। पहले आपके 8,000 पे जब करंट प्राइस 10,836 पर ट्रेड करा था, तो हर एक शेयर पे आपको
836 रुपये का बेनिफिट होता था। लेकिन अब यहाँ पे आपका जब प्राइस एडजस्ट होकर 2167 हो जाएगा सीएमपी तो होगा ही होगा, लेकिन आपका बाइंग कॉस्ट भी 1600 पे जब एडजस्ट हो जाएगा तो हर शेयर पे आपको 567 रुपया का बेनिफिट होगा। लेकिन अब आपके पास एक शेयर नहीं है, अब आपके पास 5 शेयर है, तो हर 5 शेयर पे आपको 567 567 567 करके बेनिफिट होगा। तो 567 में 5 से अगर गुणा करोगे तो फिर से आपको यहाँ पे 2836 रुपये का बेनिफिट होगा। मतलब आपका ना ही प्रॉफिट कहीं जा रहा है, ना ही आपका इन्वेस्टमेंट कहीं जा रहा है, सब जस का तस वहाँ पे है। जितने शेयर, एक शेयर 5 शेयर में डिवाइड होगा तो प्राइस को भी 5 में कर दिया जाएगा और आपके बाइंग कॉस्ट को भी 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सारा का सारा मैटर सेम टू सेम रहने वाला है, कुछ भी यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा शुरू वाला कि फिर हमको इससे क्या मतलब हुआ, हमें क्या मिला। तो मिला यही कि जब प्राइस 10,800 का है तो अगर मान लेते हैं कि 100 बंदों ने मूड बनाया कि चलिए मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से 50 लोग जो है वो इसलिए बाय नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग, कि 10,000 का प्राइस है। अब जब प्राइस 2100 के आसपास आ जाएगा तो हो सकता है कि इस 50 लोगों में से भी 40 लोग जो है व्यू बना लें कि हाँ चलिए खरीदना है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो है लिक्विडिटी बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, तो शेयर के प्राइस में मोमेंटम की संभावना रहती है आगे आने वाले समय में, मतलब रेंज में रहता है। अब इसी प्राइस को कह लीजिए कि कभी कंपनी और भी मतलब अभी 2 रुपया कर रही है ना, तो 2 रुपया के बाद 1 रुपया भी कर सकती है, तो 2 से और डिवाइड करेगी, कभी 1:2 का फिर से स्प्लिट कभी लाएगी, अभी नहीं, हो सकता है 2 साल 7 साल बाद कभी भी, मतलब जब कंपनी कमी है। तो ये कंपनी 1100 का हो जाएगा इसका प्राइस, समझ रहे हो, तो और सभी लोगों के रेंज में हो जाएगा शेयर। तो इस तरीके से कंपनियां करती हैं, और बाद में अगर नहीं रहेगा तो बाद में कंपनी के पास बैलेंस शीट पे रिजर्व भी पड़ा हुआ है 2000 करोड़ का, तो बोनस की भी संभावना रहेगी। तो इस तरीके से होता है, इनडायरेक्टली कई सारे बेनिफिट होते हैं, डायरेक्ट कुछ भी बेनिफिट यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है समझ में आ गया है। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना।